तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड हर अच्छी चीज़ की एक ना एक शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है। और कुछ ऐसा ही दौसा गंगापुर रूट पे ग्राउंड लेवल पे एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की। आपने देखा होगा दौसा जयपुर रोड पे जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं, ऊपर ये इतने सारे आप ओवरहेड वायर्स और ये सब ओएचई मास्ट और ये खंबे देख सकते हो। इसी का काम दौसा गंगापुर लाइन पे चालू हो चुका है। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है और क्या उस काम की स्पीड चल रही है। तो चैनल पे नए हो, कंटेंट पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ये काम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद हमें इस रूट पे और नई नई ट्रेनें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है ना ये रूट, रेलवे के लिए एक बोटल नेक बना हुआ है कि कोई ट्रेन इस पे भेजे तो भेजे कैसे। उधर कोटा साइड से जब कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन या इलेक्ट्रिक मालगाड़ी आती है तो उसका या तो इलेक्ट्रिक इंजन हटा के डीजल इंजन लगाओ या फिर डीजल इंजन लगाओ इलेक्ट्रिक के आगे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद ये सब झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट के 3 साल से अभी तक जयपुर जोधपुर, जोधपुर मारवाड़, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर वाले रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने के बाद आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दौसा गंगापुर रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो बात करें कि किसी रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है तो उस पर सबसे पहले क्या किया जाता है। तो जो रेलवे स्टेशन बने हुए होते हैं रूट पे, जिसमें 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उन दोनों प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके के खंभे लगाए जाते हैं जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका एक फाउंडेशन होता है एक प्लेटफॉर्म पे, तो दूसरा प्लेटफॉर्म पे इसका दूसरा फाउंडेशन होता है। और जहाँ पे 2 से ज़्यादा लाइनें होती है, जैसे यहाँ भी आप 3 लाइनें देख रहे हो, तो इनके ऊपर भी कुछ ऐसे वाले खंभे लगाए जाते हैं। और जो पूरा रूट होता है, रूट पे कुछ इस तरीके के सिंगल वाले खंभे लगाए जाते हैं, जहाँ पे खंभे लगाने के बाद ऊपर ये STBT यानी स्टेयर ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगा के यहाँ पे वायरिंग की जाती है। तो काम अभी तो खैर चालू ही हुआ है। सबसे पहले खंभे लगाने के लिए नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंक्रीट का फाउंडेशन बना हुआ है, चैम्बर बना हुआ है, वो चैम्बर यहाँ से बनने चालू हो चुके हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन मुड़ जाती है इधर गंगापुर की साइड, आप यहाँ देख सकते हो नीचे कंक्रीट के चैम्बर बना दिए गए हैं, जिनको हालांकि कुछ चैम्बर को कवर किया गया है ताकि इसमें कुछ जानवर या कोई गिर ना जाए, लेकिन ये चैम्बर यहाँ पे बना दिए गए हैं जिनमें जो है बाद में खंभे डाल के इनमें कंक्रीट भर के खंभों को सेट कर दिया जाएगा। और इस रूट पे केवल अभी चैम्बर बनाने का काम ही चालू हुआ है। और ये जो कार्य है ये भी दौसा से गंगापुर सिटी की साइड चल रहा है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें काम ना के बराबर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि काम जो है इसी साइड से चालू हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से नीचे फाउंडेशन बना दिए गए हैं। तो करीबन 94 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन है। और जो सेक्शन ये जब बना था 25 साल लगे, तो वो लगे थे क्योंकि इस पे है प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग। और आप मेरी अगर बात मानो तो केवल इस सेक्शन को बनने में इतना टाइम लगा था। छोटा सा सेक्शन है, इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नीचे आप देख सकते हो यहाँ तो फाउंडेशन बना दिए गए हैं, और जो फाउंडेशन बनाने का कार्य का पेस है वो पेस भी अच्छा चल रहा है, मतलब कार्य की गति अच्छी चल रही है। अब आप सोचोगे कि ये बंदा तो ट्रेन में बैठा है, इसको कैसे पता गति अच्छी चल रही है। तो वीडियो आगे तक देखो, आपको पता चलेगा। जिस जगह सुबह फाउंडेशन नहीं थे, शाम को वापसी में लौटती वक्त मेरे को उस जगह फाउंडेशन बने हुए दिखे थे। आगे देखोगे खैर अभी आप वीडियो में, लेकिन यहाँ लगातार नीचे पूरे फाउंडेशन बना दिए गए हैं। और अब देखो पेस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ देखो फाउंडेशन बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ गड्ढे में देख सकते हो आप, ये गोल वाला ये साँचा जो होता है ये डाल दिया गया है इसमें, और यहाँ पे सीमेंट भर के इसको बना दिया गया है फाउंडेशन को। और ये आगे के 2-3 फाउंडेशन भी आप देख सकते हो, कुछ ये अभी बिल्कुल ताज़ा बनाए गए हैं। और अब आ जाता है इस सेक्शन का पहला स्टेशन, जिसका नाम है बनियाना। और अभी इसके आउटर और इसके प्लेटफॉर्म वाले क्षेत्र में कहीं भी वो जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में वो बड़े वाले खंभे जो दिखाए थे, तो वो बड़े वाले खंभों के लिए यहाँ पे कहीं भी जो है फाउंडेशन का कार्य चालू नहीं हुआ है आउटर में और प्लेटफॉर्म पे। तो इस स्टेशन पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई भी काम चालू नहीं हुआ है।
अब बात करते हैं पेस की कि मैं गति की बात क्या कर रहा था। तो यहाँ आप कुछ दूरी तक देख सकते हो, स्टेशन के आउटर निकलने के बाद आपको नीचे थोड़े भी यहाँ पे कुछ भी काम नज़र नहीं आएगा फाउंडेशन का। हाँ, एक फाउंडेशन आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको खुदाई का काम चल रहा है, फाउंडेशन को खोदने का कार्य किया जा रहा है और ऐसा ही एक कार्य इधर आगे भी चल रहा है। पर मैं अगर बात बताऊँ, इस वक्त तो आप इनमें देख सकते हो इनको खोद के रख दिया गया है, लेकिन जब मैं शाम को इसी ट्रेन से वापस दौसा लौट रहा था, यानी शाम के 5 बजे, तो शाम को ये जो फाउंडेशन यहाँ पे गड्ढे कर दिए गए हैं, इन्हीं में कंक्रीट भरने का कार्य किया जा रहा था। और जो अभी आउटर में कुछ दूरी तक फाउंडेशन नहीं बने थे, वहाँ नए फाउंडेशन खोदने का कार्य किया जा रहा था शाम को 5 बजे भी। तो कार्य की गति जो है अच्छी चल रही है। फिलहाल कुछ दूरी तक आप देखोगे कि यहाँ पे केवल गड्ढे किए गए हैं, लेकिन आगे वापस से हमें यहाँ पे फाउंडेशन बने हुए नजर आएंगे। और ये जो फाउंडेशन है ये अगले स्टेशन तक बना दिए गए हैं, जिसका नाम है नांगल राजवतान। और अभी हमारी ट्रेन देखो गुजर रही है नांगल राजवतान स्टेशन से। और अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म के इस साइड दिखाऊं तो इस साइड देखो फाउंडेशन बना दिए गए हैं। तो नांगल राजवतान एक इकलौता अभी इस सेक्शन में पहला स्टेशन है ऐसा जिसपे फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन था। और अब बात करते हैं कि काम आखिर इस रूट पे कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है। तो नांगल राजवतान स्टेशन से हमारी ट्रेन लगभग जब 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ 5 किलोमीटर आगे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो नीचे आपको कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ना तो फाउंडेशन का कार्य नज़र आएगा, ना यहाँ पे कहीं खुदाई चलती नज़र आएगी। तो बस इतना काम हुआ है इस रूट पे। और वैसे ये तो खैर सुबह का है जब मैं जाते वक्त का ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको शाम को भी दिखाऊंगा कि शाम को यहाँ पे कितना काम हो चुका था, आप देखना। फिर यहाँ अगला स्टेशन आता है अरण्या कला सलेमपुरा। तो बस यहाँ इस स्टेशन तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया गया है, जहाँ पे नांगल राजवतान से 5 किलोमीटर ट्रेन बढ़ने के बाद कुछ भी काम नज़र नहीं आता। लेकिन वहीं बात करें शाम की, तो शाम को आप यहाँ देख सकते हो फाउंडेशन किस तरीके से बने हुए हैं, और इनका कलर देख के ही आप बिल्कुल पता लगा सकते हो कि ये बिल्कुल अभी हाल ही में बिल्कुल रिसेंटली बनाए गए हैं। और ऐसे ही कुछ फाउंडेशंस बनाने का कार्य आगे चल भी रहा था। तो इसी गति की मैं बात कर रहा था कि रूट भी छोटा सा है, गति भी इस पर अच्छी चल रही है। जहाँ सुबह काम कुछ और है तो शाम को कुछ और ही दिखता है। तो बहुत जल्दी कार्य ये हो जाएगा और रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जो हमारी रेलवे को पूरा 100% इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है, पॉल्यूशन में कमी आती है, डीजल पर निर्भरता कम होती है। एचओजी सिस्टम से ट्रेन के लाइट पंखे पूरी उसी 25 kV इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यहाँ देख सकते हो कुछ नए नए फाउंडेशन जो अभी सांचे में ही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दौसा गंगापुर लाइन पे कार्य किया जा रहा है। और फ्यूचर में मैं आपको इस सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट बिल्कुल रेगुलरली लाता हुआ मिलूंगा आपको इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ये तो ग्राउंड लेवल पे केवल अभी फाउंडेशन बनाए गए हैं, इनमें बाद में खंभे लगाए जाएंगे, वायरिंग की जाएगी, उसके बाद ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पे से जो है 132 kV को स्टेप डाउन करके रेलवे की लाइन में छोड़ा जाता है। तो वो सब कार्य आपको मेरे इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ओवरऑल बात करें तो कार्य की गति काफ़ी अच्छी है इस रूट पे, और उम्मीद है हमें इस साल के एंड तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हुई नजर आए। और इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे और नई नई ट्रेनें मिलने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।